ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं शिवजी से जुड़ी कहानी बता रही। एक गांव में एक चौकीदार रहता था। वह रात भर गांव की गलियों में लाठी बजाता रहता और आवाज़ लगाता रहता था। उसके कारण गांव वाले चैन से सोते थे। वह रात को अपना खाना ले लेता था और शिवजी के मंदिर जाता था। रात के समय पुजारी मंदिर बंद करते तो वह अपने काम पर निकल जाता था। एक दिन पुजारी ने उस चौकीदार से पूछा कि गांव वाले सुबह मंदिर आते हैं और तुम शाम के समय आते हो, देर रात तक यहीं मंदिर में बैठे रहते हो। चौकीदार बोला, पुजारी जी, जब तक मैं भगवान का दर्शन नहीं कर लेता मैं काम पर नहीं जाता, और दूसरा, जब तक भगवान बैठे हैं तब तक मुझे गांव की चिंता नहीं रहती। जब वो सो जाते हैं तब मैं गांव की रखवाली के लिए निकलता हूँ। पुजारी जी ने बोला, तुम्हें शिवजी पर इतना विश्वास है? चौकीदार बोला, हाँ, मुझे विश्वास है। इसी तरह समय बीतता गया। एक बार मंदिर में एक सेठ आए और पुजारी जी से बोले कि मेरा कोई संतान नहीं, मैं शिव की पूजा करना चाहता हूँ जिससे मुझे संतान प्राप्त हो। पुजारी जी बोले, मैं अभी करवा देता हूँ। फिर उन्होंने पूजा करवाई। पुजारी जी ने बोला कि शिव जी कृपा से तुम्हें जल्दी संतान प्राप्ति हो, तब उसे लेकर मंदिर में दर्शन करने आना। 1 साल बाद सेठ जी के घर एक बेटा हुआ। अपनी पत्नी एवं बच्चों के साथ मंदिर पहुंच जाते हैं। सेठ जी पुजारी जी से कहते हैं, भोलेनाथ ने मेरी पुकार सुन ली। यह सुनकर पंडित जी भी बहुत खुश हुए। उसके बाद सेठ जी कहते हैं कि पुजारी जी, इस पत्थर के शिवलिंग की जगह सोने की शिवलिंग स्थापित करना चाहता हूँ। सेठ के पास तो धन दौलत की कमी थी नहीं, मुंह मांगी मुराद मिली थी। खुश होकर वह सोने का शिवलिंग बनवाना चाह रहा था। पुजारी जी बोले, यह आप क्या कह रहे हैं? शिवलिंग तो बहुत पुराना है, हम लोग इसे हटा नहीं सकते। अगर आप शिवलिंग सोने के स्थापित कर देंगे तो चोरी होने का खतरा हो सकता है। तो सेठ जी बोले, अब तो मैं यह निर्णय ले चुका हूँ, आप कोई उपाय बताइए, मैं तो सोने का शिवलिंग ही स्थापित करूँगा। पुजारी जी बोले, गांव वाली से सलाह लेकर मैं बताता हूँ, 2 दिन बाद आइएगा। पुजारी जी चौकीदार से गांव वाले से बात की। चौकीदार बोला, भगवान भोलेनाथ पर छोड़ दीजिए, भोलेनाथ पूरे संसार की रक्षा करते हैं, वे अपने शिवलिंग की रक्षा नहीं करेंगे। उसने कहा, आप सेठ जी से कहिए कि इसी शिवलिंग पर सोने से मढ़वा दीजिए, जिससे शिवलिंग को हटाना ना पड़े और यह शिवलिंग सोने का दिखने लगेगा। पुजारी जी बोले, चोरों की नज़र में तो यह शिवलिंग सोने का ही होगा, उसे थोड़ी पता होगा कि ये पत्थर का है। चौकीदार ने कहा, आप इसकी चिंता भोलेनाथ पर छोड़ दीजिए। पुजारी जी सेठ जी से सारी बात बताई और कही। सेठ जी ने वैसा ही किया। पुजारी जी ने इस सोने की शिवलिंग की सुरक्षा का भार चौकीदार पर सौंप दिया। एक दिन चौकीदार मंदिर के पास से गुजर रहा था तो देखा कि मंदिर का द्वार खुला है और एक आदमी कंबल ओढ़कर शिवलिंग पर बैठा है। चौकीदार पूछा, तू कौन है? मंदिर का द्वार कैसे खोला? तू चोर है क्या? चौकीदार पूछा। उस आदमी ने कहा, नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, मैं कंबल से केवल ये सोना हटाना चाहता हूँ, तुम इस सोने का ले जाओ। चौकीदार चौंक गया। अरे क्या मतलब? इस सोने को क्यों हटा रहे हो और मैं इसे क्यों ले जाऊं? तो उस आदमी ने कहा, यह सोना तुम्हारे कारण लगा है, इसलिए ये सोना तुम ले जाओ। चौकीदार बोला, आप कौन हैं और ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तब वह आदमी शिव के रूप में प्रकट हो जाता है। शिव जी कहते हैं, मेरे और मेरे भक्तों के बीच में ये सोने की दीवार खड़ी कर दी है और मेरे भक्त जो भी श्रद्धा से अर्पण करते थे वे इस सोने पे ही रह जाता है, मुझ तक तो नहीं पहुंचता। और ना मेरे भक्त मेरे दर्शन कर पा रहे हैं, वे सोने को देखते ही रह जाते हैं और मेरी तरफ तो उनका ध्यान भी नहीं जाता है।
चौकीदार बोला, प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अज्ञानी समझ नहीं पाया, आप तक जल भी नहीं जा पा रहा है, मैं भी से सोने को हटा देता हूँ। यह कर चौकीदार सोना हटा दिया। भगवान शिव उसे आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब मंदिर खुला तो सोना न देखकर पुजारी जी चौकीदार से पूछते हैं। चौकीदार सारी बात पुजारी जी को बताया। पुजारी ने सारी बात सेठ जी को बताया। सेठ जी भी भगवान से बोले, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मैंने यह आपकी पूजा में बाधा डाला है। उसी दिन से मंदिर में पहले जैसी पूजा होने लगी और सोना गरीबों में बांट दिया गया। भगवान शिव तो सोने चांदी से खुश नहीं होने वाले। आप उनको देखे होंगे, कहीं भी हर जगह जो तस्वीर लगी रहती है उनमें वे बिच्छू के कुंडल, गले में सर्पों की माला और बाघ के छाल का वस्त्र पहनते हैं, भस्म लपेटे रहते हैं, ललाट पर चंद्रमा, जटाओं में गंगा। उनको बहुमूल्य उपहार की क्या ज़रूरत है। उनका श्रृंगार और पूजा तो बेलपत्र, चंदन, गंगाजल, चावल, कपूर और धतरे आग के फूल से होता है। उनको भांग चाहिए। वे जंगली चीज़ों से ही हमेशा आसानी से मिल जाते हैं, उसी से खुश हो जाते हैं। आप पूरे सावन देखेंगे कि उनकी पूजा बेलपत्र और समी के पत्तों से ही होता है। कनेर का फूल, आग का फूल, इन चीज़ों से वे आसानी से खुश होते हैं। उनको दिया हुआ उन्हीं को अर्पण, यही तो होता है। ये सारी जो चीज़ें हैं उन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुआ है, प्राकृतिक है, और वो प्राकृतिक चीज़ों से ही खुश होते हैं। सारे संसार के पालनहार हैं वो, फिर हम संसारिक वस्तुओं और उन्हें अर्पण कर खुश कर रहे हैं। वे ये नहीं देखते कि उनके भक्त के लिए आपने क्या किया, वो यही देखते हैं उनके द्वारा धरती पर जो प्राणी है उनके प्रति क्या विचार है, उनकी क्या आपने मदद की। इन्हीं सब चीज़ों से भगवान खुश होते हैं। आप दिन रात मंत्र चालीसा पढ़े और साथ ही लोगों के प्रति गलत धारणा रखें तो भगवान खुश नहीं होते। मन का मैल नहीं धो पाया, कैसे आएंगे भगवान। तो मन को शुद्ध कीजिए और दूसरों की मदद कीजिए, आप देखिएगा भगवान आपको ज़रूर मिलेंगे। तो दोस्तों, आज का बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अभी सावन का महीना चल रहा है, इसलिए मैं पूरे सावन महीने कोशिश करूँगी शिव के परिवार की ही बातें करूँ, अपने भोलेनाथ की बात करूँ। उनकी कहानियाँ मैं ढूंढ के लाऊंगी और आप लोग के पास भेजूँगी। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये आपको कैसा लग रहा है, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। हमारी वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।